हाय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप विश्वकर्मा आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें 50 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान के। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए, सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों का ये सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, बाल दिवस कब होता है? क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल दिवस कब होता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर को होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षक दिवस कब होता है? शिक्षक दिवस कब होता है? ऑप्शन है 5 सितंबर, 14 सितंबर, 2 सितंबर, 10 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर कि 4 अक्टूबर? बताइएगा। इस गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात पोरबंदर एक स्थान है, वहाँ हुआ था। किसका जन्म? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, गांधी जी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी, दामोदर दास मोदी, कस्तूरबा गांधी, इनमें से कोई नहीं। गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी। और इनका पूरा नाम था, गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का पूरा नाम था। चलिएगा, इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह वाक्य किसने कहा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह वाक्य किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, भगत सिंह ने कहा, राम प्रसाद ने कहा। किसने कहा? जल्दी बताइए। तो यह वाक्य कहा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह वाक्य सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, संविधान के जनक कौन हैं? संविधान के जनक कौन हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। बताना है, संविधान के जनक पूछ रहा है तो संविधान के जनक होंगे बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर संविधान के जनक हैं। इनका पूरा नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर का पूरा नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान के जनक थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत कब आज़ाद हुआ? भारत कब आज़ाद हुआ? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। ऑप्शन 2 है 26 जनवरी 1950।
2 अक्टूबर 1869, 15 अगस्त 1945। बताना है भारत कब आज़ाद हुआ। भारत कब आज़ाद हुआ? तो भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। संविधान दिवस कब होता है? संविधान दिवस कब होता है? संविधान दिवस 26 नवंबर, 25 नवंबर, 26 जनवरी, 26 दिसंबर। तो संविधान दिवस होता है 26 नवंबर। क्यों होता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा, बलरामपुर। तो भारत की राजधानी होगी नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और लखनऊ किसकी राजधानी है? लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? इतना आसान प्रश्न है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, दिल्ली कि जयपुर? तो ताजमहल स्थित है आगरा में। ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने। ताजमहल आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम। ओणम कहाँ का है? केरल का है, तमिलनाडु का है, असम का है, बिहार का है? ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। केरल में। क्वेश्चन नंबर 12। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है, केरल का है, कर्नाटक का है, असम का है? और इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो बताना है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या बसा है सरयू नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद, सिकंदराबाद, काशी, बनारस? तो एलोरा की गुफाएं हैं औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है कि गोवा है कि गुजरात है कि दिल्ली है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान, गोवा, केरल, यूपी? राजस्थान, गोवा, केरल, यूपी? भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल में है ये हो जाएगा राजस्थान। क्या है? राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है।
ये इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा है कि गंगा है कि यमुना है कि तीस्ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गंगा नदी का कहाँ अंत होता है? अंत मतलब गंगा नदी कहाँ गिरती है और ये समुद्र में कहाँ मिलती है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गंगा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, गंगोत्री में कि यमुनोत्री में? ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि गंगा नदी का अंत कहाँ होता है। ये क्वेश्चन मैंने HW के लिए छोड़ दिए हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील, शेषनाग झील, गंगोत्री, सिंधु झील? और ये निकलती है मानसरोवर झील से। क्वेश्चन नंबर 20, अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास किसने किया? अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास किसने किया? योगी जी ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने, केशव प्रसाद ने? जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, केशव प्रसाद मौर्य, 4 ऑप्शन है किसने किया था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मोदी जी ने। स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से और वीडियो लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। 50 क्वेश्चन का ये सीरीज है जिसमें 21 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24, 25, 42, 12। तो अशोक चक्र में है 24 तीलियां। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अब अशोक चक्र कहाँ है? ये जो तिरंगा झंडा के बीच में, तिरंगा झंडा के बीच में जो चक्र बना होता है इसे ही अशोक चक्र कहते हैं और इसमें 24 तीलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यानी क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखते हैं। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था कि गौतम बुद्ध ने शुरू किया था कि जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था कि भगत सिंह ने शुरू किया था? असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये कब हुआ था ये बताना है आपको। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ कि 1929 में हुआ कि 1857 में हुआ कि 1947 में हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। क्या कांड हुआ था? यहाँ सैंडर्स के कहने पर गोली चला दी गई थी। सैंडर्स के कहने पर क्या चला दी गई थी? गोली चला दी गई थी, जिनमें काफ़ी लोग मारे गए थे। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस राज्य में थार का मरुस्थल है? बहुत आसान क्वेश्चन है। जीके का क्वेश्चन क्या आसान और क्या कठिन। जो क्वेश्चन आपको आ जाएं वही क्वेश्चन आपके लिए आसान होते हैं, जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं
वो आपके लिए कठिन होते हैं। तो जीके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, बार बार वीडियो को देखोगे तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ये सब जीके के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो भारत के किस राज्य में थार का मरुस्थल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? उत्तर प्रदेश होगा कि गोवा होगा कि राजस्थान होगा कि पंजाब होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जहाँ रेगिस्तान है वही मरुस्थल है। तो रेगिस्तान कहाँ है? रेगिस्तान है राजस्थान में। तो राजस्थान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है कि वंदे मातरम है कि जनगण मन है कि जय हिंद है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य अगर पूछे तो यह है सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडोप उपनिषद से लिया गया है। मुंडोपनिषद, मुंडोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। ये इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। पहले ये बताइए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वट वृक्ष। वट वृक्ष, वट वृक्ष है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। पूछ क्या रहा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हो जाएगा अशोक। अशोक जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 27, कोलकाता किस नदी के किनारे बहती है? सॉरी, बहती नहीं है, कोलकाता बसा है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता आपका गंगा नदी के किनारे बसा है कि यमुना के किनारे की हुगली की गोमती? और कोलकाता आपका बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। कोलकाता के किनारे हुगली नदी बहती है और उसी के तट पर कौन सा शहर बसा है? कोलकाता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, यमुना, चिनाब, हुगली? तो कानपुर आपका बसा है गंगा नदी के किनारे। कहाँ? कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 29, ताजमहल किसने बनवाया? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में बताया है कि ताजमहल किसने बनवाया है, तो इसका आंसर तो आप जान गए होंगे। जहांगीर, शाहजहां, अकबर, नादिर शाह? तो शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल को। कहाँ पर है ताजमहल? अभी पिछले आंसर में बताए थे, आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 30, ताजमहल कैसी इमारत है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ताजमहल फेमस है पूरे संसार में, लेकिन ये कैसी इमारत है ये आपको बताना है। ये मंदिर है कि ये मस्जिद है कि ये एक मकबरा है कि चर्च है? ताजमहल है मकबरा। ताजमहल है क्या है? ये मकबरा है। यहाँ मुमताज़ की समाधि है। मुमताज़ की क्या है? समाधि। ताजमहल कैसी इमारत है आप जान गए होंगे, एक समाधि है शाहजहां के पत्नी मुमताज़ महल की। तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। सबसे पहले भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और जीके का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बताना है। आंसर है क्या है आप बताइए 5 सेकंड में। अकबर हैं कि शाहजहां होंगे कि शेरशाह सूरी होंगे कि महमूद गजनबी होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा आप फटाक से बताइए। सबसे पहले भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, गौतम बुद्ध किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख?
तो जो गौतम बुद्ध हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना बुद्ध बौद्ध से संबंधित हैं। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, आंसर वही है। बौद्ध धर्म है तो गौतम बुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखने वाली कोई बात नहीं है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आज भी उनका नाम है विदेशों में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पुराना वेद कौन सा है। ये भी जान लीजिए वेद कितने होते हैं। तो वेद होते हैं 4 और चारों का नाम ऑप्शन में दिया गया है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। लेकिन इसमें सबसे पुराना कौन सा है ये प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। महाभारत के लेखक कौन हैं। तो महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास किसके लेखक हैं। महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 36, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं बताइए। कौटिल्य हैं कि हर्षवर्धन हैं कि गोपाल हैं कि अकबर हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। अब कौटिल्य कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौटिल्य ही अर्थशास्त्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं। क्रिकेट, हॉकी, खो खो, तैराकी। तो सचिन तेंदुलकर जो हैं वो संबंधित हैं क्रिकेट से। बहुत महान बल्लेबाज हैं। इनको भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी मिला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। भगत सिंह कौन थे। भगत सिंह क्रांतिकारी थे कि लेखक थे कि कवि थे कि खिलाड़ी थे। कह रहा है भगत सिंह कौन थे। तो भगत सिंह थे क्रांतिकारी। इन्होंने देश के लिए लड़ा और इनको फांसी हो गई थी। इनके बारे में एक स्पेशल वीडियो हम बनाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसीलिए कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। किस देश ने कृत्रिम सूरज का आविष्कार किया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत ने सूरज बनाया है कि चीन ने कि अमेरिका ने कि जापान ने। तो भैया सूरज बनाया है चीन ने। चीन सूरज भी बनाने लगा है। कृत्रिम सूरज का आविष्कार चीन ने किया है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चीन ने सूरज को बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, दोनों या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 41 गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। सब लोग जानते होंगे कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्वेश्चन नंबर 42 धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर धरती पर स्वर्ग है, स्वर्ग जैसा है तो कहाँ है। कश्मीर को कहते हैं,
लखनऊ को, नेपाल को, भारत को। तो धरती का स्वर्ग कहते हैं कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का राष्ट्रीय गीत है जन गण मन, वंदे मातरम, मेरे वतन के लोगों, सत्यमेव जयते। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है यह है वंदे मातरम। इसके लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके क्या हैं? इसके लेखक हैं। वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल, महात्मा गांधी, करमचंद गांधी। तो भारत के राष्ट्रपिता को सब जानते होंगे, कौन है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? भैया ये जलेबी है, सब लोग जान लीजिए, जलेबी है भारत की राष्ट्रीय मिठाई। बहुत इजी क्वेश्चन था, बच्चे पहले से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। 47 आपका कह रहा है भारत का राष्ट्रीय नदी। अब बताओ, इतना आसान क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा है कि यमुना है कि सिंधु है कि गोमती है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा, और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी भी है। सबसे लंबी नदी भी है। या कहाँ से निकलती है? या निकलती है हिमालय पर्वत से। हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इसका अंत कहाँ होता है? मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ा है, उसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो फिलहाल ये जो प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय नदी ये गंगा ही है। भारत की राष्ट्रीय नदी, सबसे लंबी नदी भी, इसकी लंबाई सबसे अधिक है भारत में, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ गिरती है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? भैया गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था ये बताना है। सिद्धार्थ था कि देवदत्त था कि राहुल था कि शुद्धोधन था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आप लोगों ने इनकी कहानी पढ़ी होगी। ये बहुत शांत स्वभाव के थे, अहिंसावादी थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। हमने इसके पहले कुछ क्वेश्चन में बताया है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 11, 22, 18 की 43? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। भैया भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 50, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। एक बार फिर कहूँगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर विषय के, हर सब्जेक्ट के वीडियो यहाँ अपलोड होंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक हम लेकर आएंगे आपके लिए। मैथ, साइंस, जीके, इंग्लिश, हर चीज़ का वीडियो अपलोड करेंगे और अच्छी जानकारी देंगे, आपको पसंद आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें
और कमेंट ज़रूर कीजिए। जो हमने क्वेश्चन दिया है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ज्योतिबा राव फूले, रमाबाई, सरोजिनी नायडू की मायावती। तो इसका आंसर मायावती हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी। इसी के साथ ये सीरीज खत्म होता है। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।